श्रीमद् भागवत गीता धूमेन ब्रियन्ते बह्यर्थार्दाशो मलिञ्चा यथोल्लभेन वृत्तो गर्भस्थाय तेन्दामृतम्। इस श्लोक में श्री कृष्णा कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम के विविध मात्राओं से आवृत रहता है। श्री कृष्णा कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्धि चेतना धूमिल होती है। आवरण कम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम में धूप से दी जाती है, जब काम की उपमा धूप से दी जाती है, तो ये एक समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ अनुभवज्ञ है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्णा भावनामृत को कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमाएं से आवृत अग्नि से दो जा सकती हैं। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्षा अभिव्यक्ति नहीं होती है। यह आवश्यक अवस्था कृष्णा भावनामृत के शुभारंभ में जैसे दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टता असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थिति शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता है। जीवन की ये अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्माएं थोड़ा बहुत कृष्णा भावनामृत का उदय होता है, और यदि वो और प्रकृति करता है, तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठोक से नियंत्रित किया जाए, यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः ये मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसे सुअवसर है जिससे वो संसार के बंधन से छूट सकता है और मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग निर्देशन में कृष्णा भावनामृत में अनुशीलता द्वारा जीत सकता है। अगर मनुष्य चाहता है तो इन सब चीजों से वो ऊपर उठ सकता है, इसमें वो कामयाब हो सकता है और जीत उसकी हो सकती है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एक आत्मा हैं। अप्रताह ज्ञान में तनाह ज्ञानिनो नित्य वैरिणाह कर्म कृपाणाह कौन्ताह दुर्शो परिणालेनाह चाह। इस प्रकार ज्ञान माय जीवन की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु में कहीं रहती है, ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती है, भौतिक जगत में समस्त कार्य
कार्यकलापों का केंद्रीय बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषय जीवन के हथकड़ियां भी कहा गया है और एक समान बंदीगृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो कि अपराधी भागने के नियमों की आज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। और इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रकृति का अर्थ है कि इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना है। अतः इसका तात्पर्य ये है कि ये काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। और इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोग का एक चरम शत्रु है। जितना हम इंद्रियों का भोग करते हैं, उतना वो हमारा शत्रु बनता जाता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रहस्य विद्याश्रुताय एति विमोहित शाह ज्ञान भ्रष्टदेहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढाक करके उसे मोहित कर लेता है। चूंकि शत्रु ने पत जीव के शरीर के विभिन्न संसारिक संस्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, श्री कृष्ण कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अतः भगवान श्री कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्रित बिंदु है। अतः ये जब इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणार्थी बन जाती हैं, शरण स्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कर्म पूर्ण रुचि की राजधानी बन जाती है और बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसिन है। कामयाब बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। और जब पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तात्पर्य कर लेता है, आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वो वास्तविक सुख मान बैठता है। और फिर श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा के इस मिथ्य स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। वो विवेचना इस प्रकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्मै मद्धि करणाय त्रिष्टु स्वाधिकले त्रिश दिशो भौत इच्छाधिताः यतिर्दे बुद्धि सलिले ना हर्षो विभूषु भुजाय गुखराय। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्माण शरीर को आत्मा स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को सज्जन समझता है, जो जन्म भूति को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल की समान समझना चाहिए। तथास्ते विद्रिदिया तो नियमा है भरत शब्दा है पापम माना है प्रजंती हून ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसका तात्पर्य है कि इसलिए हे भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करने के इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाश कर्ता का वध करो। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ में ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है, जिससे वो
सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आम साक्षात्कार तथा आत्मा ज्ञान की उत्कृष्टता को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के केंद्र का बोध, अर्थात वो ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है, और विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत गीता में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है कि ज्ञान परम गृहम यादि ज्ञान संविज्ञातम रहस्याय तंदंग चाहे ग्रहणाय गतिन्ते माहे। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा विविध पदों को विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भागवत गीता में हमें आत्मा का समर्पण तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान को सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्णा भावना वृत्त कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्णा भावना वृत्त को सीख लेना चाहिए, सीखना होता है, जिससे वो पूर्ण रूप कृष्णा भावना वृत्त में मोहित होकर के तदनुसार कर्म करे, अच्छे कर्म करे। कर्म ईश्वर प्रेम का वृत्ति प्रतिबंध है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्णा भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो वो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में निवृत्त हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्णा भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विविध विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी उसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्णा भावनाव्रत या भागवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भागवत प्रेम में बदल सकता है, जो कि मानव जीवन की पूर्णता चरम अवस्था है। यही एक चरम अवस्था है और यही एक ध्याय है। इंद्रियाणि प्रमाणो इंद्रिय दोषाय ब्रह्मानाय मन समुस्ताय परे बुद्धिमो बुद्धिताय परिस्थिताय सहाय। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़ करके बुद्धि मन से भी उच्च है और वो आत्मा बुद्धि से भी बढ़ करके है। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां काम के कल्प कल्याणों को विभिन्न द्वारा हैं और कर्म का निवास शरीर में है, और किंतु इसे इंद्रियां स्वरूपी झरोखों से प्राप्त है। अतः कुल मिला करके इंद्रियां शरीर से सृष्ट हैं और सृष्ट चेतन या कृष्णा भावनामृत होने पर ये द्वार काम नहीं आते। कृष्णा भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शरीर कर्मों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर के समस्त हो जाती है। शरीर कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कर्म, और इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शरीर कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कर्म करता रहता है तथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है। स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और संकल्प शक्ति जो कि बुद्धि की भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यह आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा में रहते रहते तो अन्य सारे अधीन स्थाय यथा है बुद्धि मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगी। कठोपनिषदाह में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रियां विषय इंद्रियां से सृष्ट है और मन इंद्रियां विषयों से सृष्ट है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के
यन्त्राह रहते होने की संभावनाएं नहीं जाती हैं, रह जाती हैं। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है, पर दृष्ट निर्वर्तता यथा मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों से उसके लग पाने की संभावनाएं रह जाती हैं। कष्टोपनिषदाह आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रियां, विषयों, इंद्रियों तथा इंद्र बुद्धि इन सब के ऊपर है और सारी समस्याओं का हल ये है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्णा भवनामृत में लगाए रखे, जिससे कि सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, फिर कोई समस्याएं रह ही नहीं जाएंगी। जो हो जाती है और समानता है, नवविदिशिता है, आध्यात्मिकवाद को केंद्रीय विषय से दूर रहने को भी सलाह दी जाती है। किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करने, मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरण हो करके कृष्णा भवनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है, और यदि इंद्रियां संपर्क के सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान आकाश अशक्त हो जाएंगे। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो जो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्णा भावनामृत में सुदृष्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक ये चंचल माय मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है, और ये कोशिश करती रहती हैं और ये गिरती रहती हैं। एवाह बुद्धि परम दुगाह संतम आत्मात्मा है, जाहि शत्रु महो बहो काम रूपा है दुरु संतापा है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार हे महाबहो अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्णा भवनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस प्रकार रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का ये तृतीय अध्याय निष्कर्षाह मनुष्य के निर्देश देता है कि वो निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मान करके अपने आप को भगवान का सशक्त सेवक समझते हुए कृष्णा भवनामृत में व्रत हो जाए। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रवृत्ति पर व्रत पाने की इच्छा से प्रभावित होता है, परंतु तथा इंद्रियों वृत्ति की इच्छाएं बुद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्णा भवनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों में मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियम कर्मों को बंद करने की आवश्यकता होती है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भवनामृत में विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थित बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इसी अध्याय का एक सारांशाय है कि संसारिक जीवन की पारंपरिक अवस्थाओं में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्णा भवनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय कार्यक्रम कर्म योग का भक्ति वेदना उसका तात्पर्य पूर्ण हुआ। दिव्य ज्ञान अध्याय 4 इम विस्माता योगा प्रत्यवना व्यम विवेशा विमनावे प्रवाहे मनुष्यरावे प्रवेविति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने इस अमर
योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश शुभुकों को दिया। सॉरी। इसका तात्पर्य यहाँ पर है कि ये है, हम भागवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। ये अध्यात्म प्राचीन बताया गया है जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के नियमित होते हैं। अतः राजमार्ग को भागवत गीता का विद्या को समझना चाहिए, जिसमें वो नागरिकों प्रजाओं पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भावना बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के संसाधाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विषय का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मानव में सूर्यदेव विष्णु स्वप्न कहलाता है, यानी कि सूर्य का राजा, जो कि सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। और ब्रह्मा साहित्य में कहा गया है कि यक्षुरेषु सविता है सकल ग्रहणा है राजा है समस्त सर्वमूर्ति विशेषतजाय यस यज्ञा है भ्रमति सभमृतकलचक्रो गोविंदा है सा पुरुषा है तमम प्रभाति। ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो यदि पुरुष हैं, जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राज सूर्य प्रभुत्व शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। तो जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत्व शक्ति तथा उष्मा धारण करता है और सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और ये उनकी आज्ञा अनुसार अपनी क्षमता को तय करता है और सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव स्वप्न सूर्य ग्रह पर शासन करता है, तो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करने का अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्णा का आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विस्वप्न को भागवत गीता की विद्या समझने के लिए अपना पालन शिष्य चुना है। अतः गीता किसी भी मामूली संसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भस्म नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो कि अनंताय काल से चलता आ रहा है और ये चलता ही आ रहा है और ये चलता ही रहेगा।